नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज पर दिल्ली स्पेशल। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। दिल्ली सरकार पर लग रहे हैं नए आरोप और इस बार आरोप है चीनी की खरीद में गड़बड़ी के। गड़बड़ी की शिकायत के बाद एंटी करप्शन ब्रांच ने जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल आरटीआई के हवाले से जानकारी मिली कि सरकार ने 1 करोड़ किलो से ज्यादा चीनी 34 रुपए और 31 रुपए किलो के हिसाब से एक प्राइवेट कंपनी से खरीदी, जबकि चीनी का थोक रेट 20 से 22 रुपए किलो है। प्याज खरीद में गड़बड़ी की जांच अभी खत्म भी नहीं हुई है कि दिल्ली सरकार पर चीनी की खरीद में गड़बड़ी के आरोप लगने शुरू हो गए। चीनी की खरीद में गड़बड़ी के आरोप केजरीवाल सरकार पर अभी तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप कहा जा रहा है। आरटीआई कार्यकर्ता विवेक गर्ग ने मामले की शिकायत एसीबी से की है। शिकायत के बाद एसीबी ने जांच के आदेश दिए हैं। एसीबी में कंप्लेंट मिली है शुगर स्कैम के बारे में। दिल्ली सरकार ने प्रोक्योरमेंट जो किया है उसमें कुछ घोटाला बताया है, उसके बारे में जांच हमने शुरू कर दी है। सर, क्या आरटीआई एक्टिविस्ट विवेक गर्ग ने दिल्ली सरकार की चीनी खरीद पर कई तरह से सवाल खड़े किए हैं। आरटीआई में खुलासा हुआ है कि सरकार ने अभी तक 1 करोड़ 1 लाख किलो चीनी 2 कंपनियों सैनिक फूड प्राइवेट लिमिटेड और डॉक्टर प्रोजन फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से 34 और 31 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी गई, जबकि मौजूदा समय में ही चीनी थोक रेट पर खुले बाजार में 20 से 22 रुपए किलो के दाम पर उपलब्ध है। सरकार ने चीनी की खरीद के लिए कोऑपरेटिव संस्था जैसे एनएफएसएफ से चीनी क्यों नहीं खरीदी, जो आसानी से 20 रुपए किलो के दाम पर मिल जाती। केजरीवाल सरकार ने क्या किया, एक गैर कानूनी तरीके से कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट्स तैयार करके एक छोटी सी 2 कंपनियों से चीनी तकरीबन 34 रुपए और 31 रुपए किलो में खरीदी। 1 करोड़ 1 लाख किलो चीनी खरीदी गई, जिसमें बहुत बड़ा घोटाला है। 90% सब्सिडी जो मोदी सरकार ने दिल्ली सरकार को दी, केंद्र सरकार ने, कि भाई आप गरीबों के लिए चीनी सस्ते दामों पे लें और ताकि गरीबों को दें, क्योंकि ये चीनी सारी राशन कार्ड की दुकानों से राशन वालों गरीबों झुग्गी झोपड़ी वालों को मिलनी थी। बट इन्होंने इतना बड़ा इसमें घोटाला करा। जो एक संस्था है सरकार की जो है, वो भी 20 रुपए किलो के करीब इनको होलसेल में उसका प्राइस वो बता रहे हैं। एसीबी इससे पहले भी दिल्ली सरकार के खिलाफ कई आरोपों की जांच कर रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी मामले में मीणा ने न तो एफआईआर दर्ज कराई है और न ही जांच में कोई रिपोर्ट अभी तक सामने आई है। अब चीनी खरीद में गड़बड़ी के आरोपों से किसी अधिकारी या फिर मंत्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसकी संभावना पिछले मामलों को देखते हुए कम ही लगती है। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से तरुण कालरा की रिपोर्ट। दिल्ली सरकार पर शुगर स्कैम के आरोपों पर विपक्ष ने भी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विरोधी कांग्रेस ने जहां केजरीवाल सरकार को घोटालों की सरकार बताया, तो वहीं बीजेपी ने इसके तार आसिम अहमद खान की बर्खास्तगी के साथ जोड़े हैं। इन तमाम आरोपों से अलग आम आदमी पार्टी ने जांच में एसीबी को पूरा सहयोग करने की बात कही। क्या असीम अहमद खान की केजरीवाल कैबिनेट से बर्खास्तगी के पीछे चीनी खरीद में गड़बड़ियां ही मुख्य वजह थी? क्या केजरीवाल ने खुद को बचाने के लिए ही असीम को बलि का बकरा बना दिया? ये सवाल अब विपक्ष का केजरीवाल के खिलाफ बड़ा हथियार बन गया है। केजरीवाल सरकार के खिलाफ चीनी खरीद में गड़बड़ी की जांच का एसीबी ने जैसे ही ऐलान किया, विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उसके जांचे बगैर आपने 2 छोटी कंपनियों को इतना बड़ा ऑर्डर दे दिया। कहीं ये चीजें जांच के घेरे में आएंगी कि ये 2 कंपनियां किसकी हैं, कहीं आपके रिश्तेदारों की नहीं है, आपके मनीष सिसोदिया के रिश्तेदार की तो नहीं है। ये तमाम सवालों के जवाब तो अब छानने पड़ेंगे। और अगर आप इतने सच्चे हैं तो आप सीबीआई इंक्वायरी करने दीजिए ना। क्या आप खुद रिकमेंड करिए ना। आपने 6 लाख के पीछे तो आपने रिकमेंड कर दिया, लेकिन जब इतनी बड़ी बात हो गई जिसमें आपका नाम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि आप साइन तो आपके हुए हैं, आप चूंकि आप मिनिस्ट्री के इसके हेड हैं, आपको करना चाहिए, क्योंकि एक्सपेंडिचर कमेटी तो आपकी उसका आपको जवाबदेही होगी। हम डेफिनेटली चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है और 8 महीने की ये सरकार में एक का बाद एक कंट्रोवर्सीज, 2 मिनिस्टर्स सैक्ट हो चुके हैं। आसिम खान जी वो भी अभी रिसेंटली सैक हुए हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा ही, और ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ही ज़रूरी है और सच्चाई लोगों के सामने आए, यही हम चाहेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने एसीबी की जांच में सरकार के पूरी तरह से सहयोग करने की बात कही है। संजय सिंह ने बयान दिया कि एसीबी चीफ मीना मोदी के इशारे पर सरकार के खिलाफ जांच के आदेश देते हैं।
तो मीणा साहब को अपना काम करने दीजिए और दिल्ली सरकार ईमानदारी से अपना काम कर रही है। भ्रष्टाचार के किसी भी मसले पर अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे कहा है, बेटा भी अगर भ्रष्टाचार में पकड़ा जाएगा उसको बख्शूंगा नहीं। मीणा साहब के पास जितने कागजात आए हैं पूरी गंभीरता के साथ दिन रात लग के मोदी जी से निर्देश प्राप्त करके, गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करते हुए सक्रियता के साथ काम करें। दिल्ली सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी। सरकार की इस गड़बड़ी के आरोपों में चुप्पी और आम आदमी पार्टी का जांच के आदेश पर कटाक्ष कहीं न कहीं शंकाओं को जन्म दे रहा है। लगातार ऐसे ही नहीं, केजरीवाल सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठ रहे हैं। कहीं न कहीं सरकार इन लगातार लग रहे आरोपों से पूरी तरह से घिर चुकी है। आने वाले वक्त में एंटी करप्शन ब्यूरो अपनी जांच में सरकार के खिलाफ कई और अहम खुलासे कर सकता है। तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो एक तरफ चीनी की खरीद में गड़बड़ी के आरोप सरकार का पीछा यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं पीछे हो गए हैं दुकानदार, खासकर वो जो मेडिसिन विक्रेता हैं। ऑनलाइन दवाओं की बिक्री के बाद ये शिकायत है उनकी। ऑनलाइन दवाओं की बिक्री के खिलाफ देश भर के दवा विक्रेताओं ने अपनी दुकानें बंद रखने का दावा करते हुए जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार को ये लड़ाई आगे जारी रखने की धमकी दी है। ई फार्मेसी यानी ऑनलाइन दवाओं की बिक्री के खिलाफ देश भर के दवाई विक्रेता जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार इनकी सरकार से जो वार्ता हो रही थी वो विफल हो चुकी है और अपनी मांगों को लेकर के देख सकते हैं कि तमाम दवाइयों के जो विक्रेता हैं वो जंतर मंतर पहुंचे हैं और लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं आखिरकार इनकी मांग क्या है और क्यों ई फार्मेसी के खिलाफ है। सुरेश जी, आखिरकार क्यों ये विरोध प्रदर्शन? देखिए, ऐसा है कि आज के मौजूदा जो दवा का कानून है उसमें ऑनलाइन फार्मेसी नहीं चलाई जा सकती। ये कुछ कंपनियां पिछले 2-3 सालों से ऑनलाइन फार्मेसी चला रही हैं, तो हमने भारत सरकार से कहा भाई कि ये या तो आप कानून में परिवर्तन करो या ये गैर कानूनी जो इस तरह से ऑनलाइन फार्मेसी चल रही है इस पर तुरंत कार्रवाई करो, उन पर लीगल एक्शन लो। 4 महीने से हमारी भारत सरकार के मंत्री, सचिव, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया सबसे हमारी लगातार बातचीत चल रही थी। हमने देखा कि 4 महीने से बात करते करते थक गए। हमने उनको मेमोरेंडम दिया, हमने सारे उनको डॉक्यूमेंट दिए, एविडेंस दिए कि ये सब कुछ हो रहा है, बाकायदा टीवी पे और अखबार में, FM रेडियो में एडवर्टीजमेंट करके हो रहा है। तो हमने उनको कहा भाई क्या वजह है कि भारत सरकार इन कंपनियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। कल जेपी नड्डा ने साफ तौर से कहा है कि इस तरह की कोई भी योजना नहीं है, कोई भी मंजूरी नहीं दी गई है और उन लोगों ने आप लोग से कॉल ऑफ करने की बात की थी, अपील की थी, लेकिन फिर भी आप लोग हड़ताल पर। देखिए, ऐसा है, जेपी नड्डा जी ने 12 तारीख को हमको बुलाया, 2 घंटे ऑफिस के बाहर बिठाया, उसके बाद भी उन्होंने हमसे मुलाकात नहीं की। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हो सकता है उस समय व्यस्त हो, मैं ये नहीं कहता कि उनके हमारे लिए, मगर उन्होंने जब बुलाया तभी हम गए थे। हमने सरकार से एक ही बात कही है कि आप कह रहे हैं आपकी कोई मंशा नहीं है, आप कुछ ऐसा करने नहीं जा रहे हैं, मगर ये बात समझ में नहीं आ रही कि जो अवैध तरीके से ये दुकानें चल रही हैं, मतलब ये कंपनियां चल रही हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है भारत सरकार। इतने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो आपके साथ हैं और आप लोग को कितना नुकसान हो रहा है? देखिए, 8 लाख केमिस्ट पूरे इंडिया के सब हमारे साथ हैं। दिल्ली के 12,000 दुकानदार सर हैं। सिर्फ उनकी रिक्वेस्ट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे इमरजेंसी सर्विस हम की है कि हम जनता के हम अगेंस्ट नहीं हैं। और व्यापार ये 84,000 करोड़ का व्यापार है। यदि एक दिन का आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो करोड़ों का नुकसान हमारे ट्रेड को हो रहा है। हमारे ट्रेड के नुकसान की भी इतनी बड़ी बात नहीं जितनी पब्लिक हेल्थ की बात है। हम पब्लिक हेल्थ में ध्यान रखते हुए ऐसे बंद कॉल नहीं करना चाहते थे, लेकिन गवर्नमेंट हमें मजबूर करती है। तमाम दवाइयों के विक्रेताओं ने कहा कि सरकार इनकी मांगों को नहीं मानी, तब इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और अगर सरकार लिखित में इन्हें इस तरह की कोई आश्वासन नहीं देती है तो इनकी लड़ाई जारी रहेगी। कैमरा संदीप नामुंडा के साथ मनोहर केसरी, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो देश भर के दवा दुकानदार दवाइयों की ऑनलाइन शॉपिंग का विरोध कर रहे हैं। धमकी ये दी जा रही है कि अगर दवाइयों की ऑनलाइन शॉपिंग बंद नहीं हुई तो हड़ताल बेमियादी हो जाएगी। आइए जानते हैं आखिर दवा दुकानदार क्यों ऑनलाइन शॉपिंग का विरोध कर रहे हैं। ऑनलाइन दवा बेचने का विरोध मेडिकल स्टोर पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। इसके चलते बुधवार को पूरे शहर के मेडिकल स्टोर के संचालकों ने अपना कारोबार बंद रखा। दवा दुकानदारों की इस हड़ताल की वजह है दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री।
देश में तकरीबन 8 लाख मेडिकल स्टोर हैं, जिससे तकरीबन 40 लाख परिवारों को रोजगार मिला है। ऑनलाइन बिक्री से मेडिकल स्टोर से जुड़े ये लोग प्रभावित होंगे। दवा विक्रेताओं के संगठन का मानना है कि पिछले 1 साल में इंटरनेट दवा बिक्री के लिए एक नए प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है, जो पूरी तरह अवैध है और ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के कानून 1940 का उल्लंघन है। इस कानून में दवा खरीद के लिए डॉक्टर की पर्ची को अनिवार्य बनाया गया है, जबकि इंटरनेट से दवा खरीदने पर डॉक्टर की पर्ची की आवश्यकता नहीं होती। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री से दवाओं के गलत रिएक्शन और साइड इफेक्ट का खतरा बढ़ गया है। इसके साथ ही अनब्रांडेड और नकली दवाओं का प्रचलन बढ़ने का भी खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका जैसे देशों में दवाओं की ऑनलाइन बिक्री बड़े पैमाने पर होती है, क्योंकि वहां ई फार्मेसी के लिए नियम तय किए गए हैं, जबकि भारत में ऑनलाइन दवा बिक्री के नियमों के लिए कोई संस्था नहीं है। इन वजहों से दवा विक्रेता भारत में ई फार्मेसी के बढ़ते चलन का विरोध कर रहे हैं। अभी तो हड़ताल 1 दिन की हुई, लेकिन चुनौती ये भी दी जा रही है कि अगर ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर रोक नहीं लगाई गई तो हड़ताल लंबी भी खिंच सकती है। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं इस ब्रेक के बाद।